किसी को कुछ पूछना हो? मैम, नितिन नवीन पहली बार पहुंचे हैं लखनऊ में। जिस तरह उनका स्वागत हो रहा है, बुर्के में पहनी महिलाएं, टोपी लगाए हुए मुस्लिम, उसको कैसे देखती हैं? क्या मतलब उनको सब समाज स्वीकार कर रहा है? आज वक्त ये है कि जिस राम के नाम पर वो इस सत्ता में आए, और आज से नहीं, सदियों से, कई दशकों से उन्होंने इसी नाम पर राजनीति की है। क्या उन्होंने इस पर कोई अपनी बात को व्यक्त किया है? कोई बयान दिया है इस पर? उन्होंने क्यों मौन है भारतीय जनता पार्टी? आज उसी अयोध्या की धरती, उसी अवध की धरती पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, पर एक शब्द उन्होंने अयोध्या में हुई लूट पर नहीं बोला। तो स्पष्ट है कि ये लूट एक सोची समझी सुनियोजित साजिश है, जो राम भक्तों की आस्था के को तकलीफ देने वाली है। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले इस पे बोले। स्वागत कराने का वक्त नहीं है, ये जवाब देने का समय है। मैम, मेरा सवाल जी, मैं तेजपाल सिंह। सवाल ये है कि अयोध्या में राम मंदिर को चढ़ावा चोरी को लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ग्रीष्मकाल के बाद देख लेंगे। और यहाँ पूरा हिंदू लोगों को लगता है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुई है, जबकि ये राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही बना था। तो सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह के आदेश को जो हिंदू बहुल लोग हैं वो लोग कैसे देखेंगे और कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, हमारी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में रही है। जिस दिन ये निर्णय आया था, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश एक होकर के हमने सर्वोच्च न्यायालय को, पूरे देश ने इस बात को, इस आदेश को माना था, और आस्था है हमारी अपने सर्वोच्च न्यायालय में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक निर्णय जिस वक्त सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने दिया था मंदिर के निर्माण का, उसी वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने, उसी आदेश का अंग था कि वहाँ ट्रस्ट बनेगी और ट्रस्ट के अधीन उसकी गाइडलाइन थी, और उसके अधीन ही वहाँ पे निर्माण होगा और कार्यवाही होगी। क्या इस संगठन ने, जो वहाँ पे काम कर रहे थे लोग, जो आरएसएस के लोग थे, क्या उन्होंने उस चीज को माना? आज जिस तरह से जो गाइडलाइंस दी गई थी, क्या उनकी धज्जियां नहीं उड़ा दी? तो मैंने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये केवल इस देश के राम भक्तों के और सनातन धर्म के की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था, ये उसके खिलाफ भी है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरी आस्था है सर्वोच्च न्यायालय में। जो उन्होंने कहा कि ये निर्णय होगा, तो अब समय आने दीजिए, जांच भी तो हो रही है, पर जवाबदेही किसकी बनती है? आज जवाबदेही के लिए कोई तैयार नहीं। बीजेपी चुप है। आज हफ्तों बाद आरएसएस का एक लिखित बयान सामने आता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही तो बनेगी सरकार की, आरएसएस की बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और केवल विपक्ष को नहीं जवाब देना, कांग्रेस पार्टी को नहीं जवाब देना, इस देश को जवाब देना है, राम भक्तों को जवाब देना है, सनातन धर्म के अन्यायियों को जवाब देना है। दूसरा मैम, आपने कहा कि छोटे छोटे जो दैनिक वेतन के कर्मचारी हैं उनको फंसाया जा रहा है, और आरएसएस के 3 लोग जिनकी जिक्र आप कर रही हैं और उनका नाम है, आरएसएस इस पर मौन है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो जो हिंदू धर्म, जो आस्था के लोग हैं, जब वो सवाल कर रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपने चंदा दिया था क्या, जबकि मुस्लिम से भी चंदा आया है। देखिए, ये सबको मालूम है, हम सब लोगों को मालूम है कि पूरे देश में ये चंदे के लिए पूरे देश में लोगों ने हर जगह से आके दिया, और बहुत लोगों ने, हर अलग धर्म के लोगों ने भी, हर धर्म के लोगों ने अपनी आस्था के हिसाब से चंदा दिया। मेरा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला हुआ, चोरी हुई, और जो लोग इसमें पकड़े गए वो लोग थे जिनके यहाँ से 5 लाख बरामद हुआ या 10 लाख बरामद हुआ। जहां करोड़ों की चोरी हुई, तो उसके अनुपात से तो कम से कम उनकी हैसियत के हिसाब से तो बरामदगी होनी चाहिए थी ना। तो ये पैसा गया कहाँ? मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है ये सब लोग उसमें शामिल रहे होंगे, पर ये आंशिक रूप से शामिल थे। जो बड़ा पैसा था, वो शिलाएं कहाँ गई? जो सोने की थी, चांदी की थी, जिसपे जो आभूषण थे, वो कहाँ गए? अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है।
केवल जो चंदे का पैसा नहीं, जो जेवर, गहने, शिलाएं, आभूषण लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पे समर्पित किए थे प्रभु राम को, वो तक लोगों को नहीं मालूम है। तो केवल ये जो छोटे कर्मचारी थे, अच्छा ये छोटे कर्मचारी कौन थे? मैंने तो बताया आपको कि ये एक एजेंसी है जो बनारस की थी, जिसको सिक्योरिटी का काम मिला था। इस एजेंसी को, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी को सिक्योरिटी का काम दिया गया, गिनने का काम दिया गया, जो कि स्टेट बैंक के अधीन थी। स्टेट बैंक को ये लिस्ट किसने दी कि इन लोगों को रखना है? ये लिस्ट तो आरएसएस के, यही लोग जो ट्रस्ट देख रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो लिस्ट दी ना। पहले तो ये काम गिनने का केवल स्टेट बैंक के कर्मचारी करते थे। ये बात उठी कि अब श्रद्धालु ज्यादा आने लगे, चढ़ावा ज्यादा आने लगे, इसलिए हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए। मैन पावर ज्यादा चाहिए थी, इसलिए और लोगों को आउटसोर्स से रखना था। ये कौन सी एजेंसी जिसको हायर किया गया, इसके पास क्या इसका एक्सपीरियंस था? जो लोग रखे गए उनका बैकग्राउंड क्या था? किसने चेक किया उनका बैकग्राउंड? ये सवाल है, इसका जवाब देना पड़ेगा आरएसएस को। इस पे जवाब दे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे जवाब दे। जब वो अवध की धरती पर है तो इस पे जवाब दें वो। मैम, जो आप सवाल उठा रही हैं कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन चंपत राय, नील मिश्रा, जो बड़े लोग हैं उनको लेकर अभी भी इस तरह के बयान हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं, कि चंपत राय ईमानदार हैं, उनकी निगरानी में भले चोरी हो गई हो। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, जो कार्रवाई करना भी चाहेंगे, वो कर पाएंगे? क्या आपको ये लगता है कि निष्पक्ष जांच होने के बाद कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, मैं तो स्पष्ट मांग करती हूँ कि जिस तरह से दबाव बन रहा है, आपने देखा कि कई हफ्तों से ये मामला चल रहा है, पर इस पर कोई भी बयान ना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से आया, न ही आरएसएस की तरफ से आया। कल एक टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा पढ़ा हुआ एक ऐसा बयान सामने आया जो तथ्यहीन है, जिसका कोई वजूद नहीं है। सवाल सीधा सा है कि आखिर वो लोग, जो 7-8 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो भी एसआईटी बनी, एसआईटी में उन लोगों का नाम नहीं है जिनकी ये जिम्मेदारी थी संचालन की। जो 3 लोग हैं, यही तो जिम्मेदार लोग थे वहां पे। ये तो कर्मचारी थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे। मैं फिर से दोहराऊंगी कि हो सकता है ये शामिल रहे हो, मैं नहीं जानती इनकी भूमिका क्या थी, पर जो लोग, जिनको इस काम को सुचारू से कराने की जिम्मेदारी थी, उनका नाम क्यों नहीं है? इसलिए मैं मांग करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से की निगरानी में इसकी जांच हो, तभी इसमें सारे तथ्य सामने आएंगे। वरना जिस तरह का दबाव हम लोग लगातार देख रहे हैं, हफ्तों बीत गए, अभी तक कोई स्पष्ट हमें कोई रुख नहीं दिखाई दिया। एसआईटी का समय बढ़ा दिया गया, जो कि 1 हफ्ते में निर्धारित थी, जिसको खुद ये माना था कि 1 हफ्ते में इसका जवाब आ जाएगा, उसका समय क्यों बढ़ाया गया? और अगर बढ़ाया गया तो किस दिशा में जा रहा है? सार्वजनिक होना चाहिए। ये केवल सरकार के कोई किसी विभाग के भ्रष्टाचार का इशू नहीं है। ये इस देश के उन लोगों का है जिन्होंने 10-10 रुपए, 100-100 रुपए अपनी आस्था के हिसाब से प्रभु राम के चरणों में अर्पित किए थे। ये उनकी आस्था का प्रश्न है, उनकी आस्था से खिलवाड़ हुआ है, तो इसका जवाब भी तो उनके सामने जाना चाहिए। ये हमारी मांग है कि जो भी अभी तक एसआईटी की जांच हुई, कम से कम उसको सार्वजनिक करें। और एसआईटी की जांच हो या कोई भी जांच हो, क्यों नहीं अभी तक ईडी और सीबीआई इतने बड़े घोटाले में, जहां करोड़ों का, अरबों का घोटाला है, कई 100 करोड़ का घोटाला है, पता ही नहीं है कि कहां कितनी गहराई तक है ये घोटाला। रोज रोज नई नई चीजें सामने आ रही, तो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई को इसके लिए, इस जांच के लिए दी जा रही है जिम्मेदारी, दी जानी चाहिए। मैम, मैं प्रशांत मिश्रा, हिंदुस्तान समाचार से। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जी ने जो बयान जारी किया, उसमें ये कहा कि इस चोरी से जो है वो समूचे राम भक्तों, आरएसएस समेत, उनका जो है वो परेशान हुए हैं और भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात की, लेकिन चंपत राय का नाम नहीं लिया।
इससे पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी एक बहुत अभी हाल का ही एक बयान वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो चंपत राय को बहुत दिनों से जानते हैं, उनका खून पसीना है राम मंदिर के निर्माण में, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अंदर खाने से चंपत राय के ऊपर कुछ सॉफ्ट चीज़ें बरती जा रही हैं, या उनके ऊपर कुछ वरद हस्त टाइप का है जिससे कार्रवाई से उनको बचाया जा रहा है? क्या ये दत्तात्रेय जी के बयान के बाद हम इस बात का एहसास करेंगे कि राम भक्तों को कितना दुख हुआ है? ये उनको, उसके लिए उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये घटना जो हुई है, ये प्रत्येक राम भक्त और जो सनातन धर्म में प्रभु राम में आस्था रखता है, इसने आहत किया है। उनको तो बहुत दिनों बाद याद आई, कई हफ्तों बाद याद आई इस घटना के कि राम भक्त भी आहत हुए होंगे। और जहां तक चंपत राय जी की बात है, ये इस बात से, इस पूरी घटना से क्या उनको अलग किया जा सकता है जब वहां के कर्ता धर्ता वही थे? इसीलिए तो हम इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, पर सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच हो, तभी कुछ चीजें स्पष्ट होंगी। वरना जिस तरह से, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस तरह से जो मुख्य इसके पीछे लोग हैं, उनको जिस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, ये छोटे बेचारे जो कर्मचारी थे जरूर गलत होंगे, हो सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, पर इनके आगे, इनके ऊपर जिनका वरदहस्त था, जिन्होंने करोड़ों रुपए जिनके आंखों के सामने से गायब हुए, घोटाला हुआ, उनको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। हेलो मैडम, दिस एक क्वेश्चन, ये जो राम टेम्पल के बारे में हम लोग चोरी की बात कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की तो चोरी है नहीं, ये कंटिन्यूस चोरी है। और इसमें बहुत सारे जितने भी आरएसएस है वो लोग इसलिए इन्वॉल्व हैं, और वो लोग नहीं कहते क्योंकि नितिन गडकरी जी का एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि आप मेरी तरफ कोई भी बात ना कहें, नहीं तो मैं सारी जो भी पोल पट्टी है वो खोल दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चोरी हुई है, इन स्पाइट ऑफ ऑल सर्वेलेंस बाय ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज, दिस इज़ विद इन द नॉलेज ऑफ द हायर अप्स। तो इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अमाउंट की चोरी है? क्या ये 200 करोड़ की है या 2000 की है या 20,000 करोड़ की चोरी है? मैंने दोनों बातें अभी कही कि पहली बात कि ये आज का, ये चोरी आज एक दिन में या कुछ महीनों में नहीं हुई, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। कई बार ये बातें सामने आई भी हैं कि इस तरह का घोटाला समय समय पर उसको ओवरलुक किया गया या हो गई वो बात इसकी नहीं है कि कौन कौन क्यों इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और एक केवल गडकरी जी का बयान नहीं, कई लोगों ने इस बात को कहा कि अगर हमने कुछ कहा तो बहुत लंबी दूर तक बात जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये बात कई समय से, लंबे समय से इस तरह की घटनाएं वहां पे हो रही थी, लोगों की जानकारी में हुई थी, प्रदेश सरकार की जानकारी में थी, और अब तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। आईबी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और अगर ये बात समय समय पे समाचार पत्रों में और कई पत्रिकाओं ने इसको छापा है, उन पे अगर इस तरह की बात आ रही थी तो उस पर विजिलेंट क्यों नहीं हुई सरकार? क्यों नहीं जांच की समय से पर इसको क्यों नहीं रोका गया? और दूसरा सवाल जो आपने करा कि इसका पैमाना कितना, वही मैंने कहा कि इसकी गहराई जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केवल ये पैसे जो चढ़ावे में पैसे जो चढ़े वो गिनती में गायब हुए वो एक अलग विषय है, पर जो ऑर्नामेंट्स थे चढ़ावे में, जो लोगों ने चीजें, बहुत सी मूर्तियां थी, शिलाएं थी विच वो ऑर्नेटेड विद ज्वेल्स, उनका क्या हुआ? जब कोई एक परचून की दुकान पर भी लेजर मेंटेन होता है कि कितना सामान आया और कितना गया, इतनी बड़ी ट्रस्ट थी,
उसमें लेजर नहीं मेंटेन था कि किसने कहाँ से कितना चढ़ावा आया, काइंड में कितना आया, कैश में कितना आया। और मैं फिर दोहराऊंगी कि ये परिपाटी आरएसएस की है। आरएसएस ने भी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने आज तक कभी अपना ऑडिट नहीं कराया, तो ये परिपाटी वहीं से आती है। आज ये रिफ्लेक्ट कर रही है जो वहां पे घोटाला हुआ, इसीलिए इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि जो वहां पे लोग, जो मुख्य रूप से लोग थे जो आरएसएस के थे, ये जो संचालित कर रहे थे ट्रस्ट को, ये उनकी नाक के नीचे इतना घोटाला हुआ, उनको बचाना नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच।